रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी औफी बिअहदिकुम व इय्याय फर्हबून व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफिरिन बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला व इय्याय फत्तक़ून वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल-बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आमीन। अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि पहले ही सर्दी में आप लोगों ने इंतजार किया। अब आपके जोरदार नारों में और तालियों की गूंज में मैं PS40 के कैंडिडेट हमारे भाई नवीद डेरो साहब को कहूंगा कि वो आपसे खिताब करे। नारे भुट्टो, नारे भुट्टो। नीचे आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम आदिशाज़ मरी साहिबा, साईं माशूक चांडियो साहब, साईं एजाज जरदारी साहब, हाजी इदरीस यूसुफजई साहब, हमारी पार्टी की तंजीम जवाहर यूसुफजई साहब, वार्ड 4 के पीपल्स पार्टी के वर्करों, जियालो, अस्सलाम वालेकुम। जीए भुट्टो। सबसे पहले आप लोगों से माजरत है कि हम बहुत देर से पहुंचे और रात की इतनी देर भी तकरीबन 12:15 हो रहे हैं और माशाल्लाह इस तादाद में और इस जज्बे के साथ आप यहाँ पर मौजूद हैं। मैं समझता हूँ सांगड़ शहर के लोगों ने, वार्ड 4 के लोगों ने, यूसुफजई बिरादरी ने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने एक बार फिर बल्दियाती इलेक्शन के बाद, जनरल इलेक्शन के बाद जब उन्होंने तारीख रकम की, उन्होंने दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देना है और इंशाल्लाह सांगड़ सिटी से और इस हल्के से और NA से पीपल्स पार्टी को कामयाब कराना है। नारे भुट्टो। मैं समझता हूँ जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं समझता हूँ कि इस इलाके का, जो कि एक बहुत पसमानदा इलाका हो चुका है, इस इलाके की बेहतरी इसी में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करें, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसके पास एक प्रोग्राम भी है, एक मंशूर है और जिसकी एक नौजवान क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब,
जिनकी एक हिस्ट्री है, जिनके नाना शहीद जुल्फकार अली भुट्टो थे, जिनकी वालदा शहीद बेनज़ीर भुट्टो थी, और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जैसे लीडर की ज़रूरत है। जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तब भी मुल्क बहुत मुश्किल हालात में था। तो मैं समझता हूँ इस वक्त मुल्क को एक ऐसी लीडरशिप की ही ज़रूरत है, ऐसी ही बहादुर लीडरशिप की ज़रूरत है, जिसके पास विजन भी है, जो डिसीजंस ले सकती है, और जिसके पास विजन है, जिसकी एक हिस्ट्री भी है। मैं समझता हूँ बिलावल साहब इन पूरी चीज़ों पर पूरा उतरते हैं। तो आप बिलावल साहब को कामयाब कराएं, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में ऐसा कोई और लीडर नहीं है जो गरीब की बात करता हो, जो आवाम की बात करता हो, जो हमारे फ्यूचर की बात करता हो। वो अपने इतने खतरात के बावजूद, इतनी दहशतगर्दी के बावजूद पूरे मुल्क में चल रहे हैं, आप लोगों के मुस्तकबिल के लिए चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं इस उम्मीद से यहाँ से हम जाएंगे इंशाल्लाह कि इसी जज्बे के साथ 8 फरवरी तक आप हमारी वर्क भी करते रहेंगे। ये जो आप लोगों ने माहौल जोड़ा है, आप लोग बहुत मुश्किल दिन दे चुके हैं, अब इंशाल्लाह आपके खुशियों के दिन है। जो आप लोगों ने एक माहौल जोड़ा है पिछले इलेक्शन से लेके, उसको आप टूटने नहीं देंगे। और जो पिछले 5 साल में माशूक साहब ने या हमने मिलकर थोड़ा बहुत आपकी मुश्किलात में थोड़ी कमी लाई है, इंशाल्लाह अब अदी शाजिया मरी साहब हमारे साथ हैं, जो पार्टी में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। आप अगर चाहते हैं उस तसलसल को जारी रखा जाए और ज्यादा तेज रफ्तार में और ज्यादा दुगनी मिकदार में आपके मसाइल हल हो, तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करें। मैं समझता हूं जितनी तादाद में आज आप लोग हैं, सिर्फ यहां पर नहीं पूरे हलके में जितने लोग पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं, अगर वो पोलिंग्स तक पहुंच गए और इस पूरे माहौल को आपने अगर कास्टिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो आप भारी अक्सर से इंशाल्लाह जीतेंगे। तो बस आपने एक दिन की और कुर्बानी देनी है, फिर इंशाल्लाह अगले 5 साल हम पूरी टीम जो यहाँ पर मौजूद है अपनी क़यादत की गाइडेंस में आपकी खिदमत करके दिखाएंगे और इंशाल्लाह आपके मसाइल में 100% कमी लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। आप दोस्तों की बहुत मेहरबानी, टाइम बहुत कम है, आगे भी दोस्त इंतजार कर रहे हैं, बस आपसे ये तवक्कुल लेके जा रहे हैं कि आप पीपल्स पार्टी को कामयाब कराएंगे। बहुत मेहरबानी। जीए भुट्टो खाली गए, इधर से खाली हो गए, नीचे आ गए, अब पीछे जाए, अभी सबके सब छोकरा ही सबके सब पीछे खाली गए, खाली गए बाबा अदा ही बैठा ना इन्हें घटा दुकान इनका तो बैठा ना इन पासे अब मैं आपकी भरपूर तालियों में और भरपूर नारों में मैं यह अपनी एमएनए की सीट पर खड़ी हुई हमारी बहन अदी शाजिया मरी साहिबा को कहूंगा कि वो आपसे खिताब करे। नारे भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ मौजूद निहायत ही काबिल एहतराम मेरे भाई, ये गाने को प्लीज गाना बंद कर दे, गाना बंद कर दे। नारे भुट्टो, निहायत ही काबिल एहतराम PS 40 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जनाब नवीद डेरो साहब हमारे साथ आने वाले, हमारे इस काफले में शरीक भाई माशूक चांडियो साहब, एजाज जरदारी साहब और तमाम दीगर मोअज़्ज़िज़ीन, हमारे मेज़बान मोहम्मद इदरीस यूसुफ ज़ई और अब्दुल जब्बार यूसुफ ज़ई, यहाँ पर मौजूद उनकी टीम,
वार्ड 4 के बहादुर बाशऊर अवाम, मीडिया के साथी, अक़लियत के दोस्त, अस्सलामु अलैकुम और अक़लियत को नमस्ते। नाराए भुट्टो, अब ये तो हकीकत है कि हम सुबह से वर्क कर रहे हैं और सुबह से लोगों की मोहब्बतें बटोर रहे हैं और सारा दिन हम थक जाते हैं, लेकिन अवाम हमारा इस्तकबाल करते नहीं थकते। मैं इस मोहब्बत को क्या नाम दूं, किन अल्फाज में बयान करूं? मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि मैं इस प्यार को, इस मोहब्बत को बयां कर सकूं। आप सबकी बहुत मेहरबानी। आप लोगों ने इतनी देर सर्दी में इंतजार किया, लेकिन ये आपका जज्बा देखकर हमारी थकावट दूर हो गई है। आपका बहुत शुक्रिया। कल रात को भी हमें देर हुई सिटी में एंटर होने के लिए। मुखालफिन को बहुत तकलीफ हुई। मुखालफिन जो है वो परेशान थे। उनको ऐसा लग रहा था कि हमें नींद नहीं आ रही इसलिए हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो हम पर नजर रख रहे हैं उनको नींद नहीं आ रही है। बात इतनी सी है भाई, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जो आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या। तो नींदें अगर आपकी हराम हो गई, अल्लाह आपको सब्र दे, लेकिन जो आपने अवाम के साथ किया है, लगता है कि अब बदले का वक्त आ चुका है। 8 फरवरी को आपने वो जमहूरी इंतकाम लेना है जिस इंतकाम को लेने का जमहूरी हक आपके पास है। मैंने कल भी इस सांगड़ शहर में कहा था कि जो पीपल्स पार्टी के पोस्टर फाड़ते हैं, झंडे को हाथ लगाते हैं, उतारते हैं, हमें, हमारे वर्करों को गालियां बकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बुज़दिली का मुजाहरा करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट का मुजाहरा करते हैं। मुखालिफ बौखलाहट का शिकार है। उनके दिमागी तवाज़ुन अब नहीं रहा बाकी। 8 फरवरी दूर नहीं है। आप लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि सब्र का दामन थामे रखें। अपना इंतकाम आप पोलिंग बूथ पे लें, बैलेट पेपर पर लें, तीर पर मोहर लगा कर लें। इंशाअल्लाह। जहाँ तक सवाल पैदा होता है सांगड़ शहर का, मुझे बहुत अफसोस होता है जब एक जिले के हेडक्वार्टर को मैं इतना महरूम देखती हूँ। ये बात एक हकीकत है कि सांगड़ के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिवायती तौर पर सीटें वो नहीं जीतती थी जो उन्होंने 2013 से जीतना शुरू की। पहली सीट मैंने NA 235 जीती, जिसमें थोड़ा सांगड़ के अलावा मीरपुर खास का हिस्सा था। उसके बाद 216 जब हुई और 2017 का कानून बना और ज़िले के अंदर कहा गया कि आपके तक बंदी, हल्का बंदी होगी,
तो सांगड़ का कुछ हिस्सा शामिल किया गया और मीरपुर खास का जो हिस्सा था वो अलग हो गया। दोनों हलकों में पीपल्स पार्टी ने बेलौस खिदमत की है, इनकलाबी काम किए हैं, सड़कों का जाल बिछाया है, स्कूल्स की मरम्मत कराई है, नए स्कूल्स तामीर कराए, पहला खिपरो गर्ल्स कॉलेज बनाया, जाम नवाज अली में कॉलेज बनाया, अछड़े थर तक पानी पहुंचाया, शमसी तवानाई से मुफ्त बिजली पहुंचाई, कई गोठों को पोल्स दिए ताकि उनके अनगिनत पानी के तालाब, अनगिनत फलाही काम, ऐसे काम अगर मैं पढ़ने पे आऊं तो ये रात भी काफ़ी नहीं होगी अगर मैं वो लिस्ट पढूं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में ही सांगड़ के अंदर काम का सिलसिला शुरू हुआ और 2018 में जो पहली मर्तबा यहाँ से कौमी सीट हमने जीती तो इस इलाके के लिए सिर्फ 5 बरस थे। जो तारीखी थी वो भी तारीखी थी, ऐसी तारीखी थी यहाँ महरूमियों की दास्तान और साथ साथ मजालिम की भी दास्तान। गुज़िश्ता 60-65 वर्षों से जिन साथियों ने इस शहर में मुसीबतें झेली, मैं उनकी हिम्मत को सलाम पेश करते हुए हमारी इस जिद्दोजहद का मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा क्रेडिट उनको दूंगी, क्योंकि उनकी हिम्मत थी जिससे हमें हिम्मत मिली। ये उनकी हिम्मत थी जिसने हमें मजबूर किया अवाम को इन जुल्मों से, इन मजालिम से निजात दिलाने पर। आपकी जो कोशिश है वो बिल आखिर पिछले 5 वर्षों में रंग लाई। देखिए, एक तरक्की होती है जो आप देखते हैं, गलियां बनी, रोड बने, लेकिन दूसरी तरक्की जो बहुत अहम है मेरी नज़र में वो है जहन की। नफ्सियाती तौर पर लोगों को मफलूज करने की मंसूबा बंदी हो रही थी, लोगों को दीवार से लगाने की साजिश चल रही थी। आज भी जब हम यहाँ से जाते हैं तो वो जो गुलाम इब्ने गुलाम वाली सोच है ना, वो हम पर हमला आवर हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। हम बहुत लोगों का इसकी इज्जत और एहतराम करते हैं, लेकिन डर अल्लाह से, किसी और से डरेंगे तो ये गुनाह है, ये अच्छी बात नहीं है। तो जो डर के अपना वोट भी अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, मुझे उन पर तरस आता है, मुझे उन पर रहम आता है। और अल्लाह ताला करे कि कभी उनको अपनी सूझबूझ, अपनी समझ, अपनी अक्लमंदी अगर हो उनके पास, तो उसकी रोशनी में वोट देने की अल्लाह उन्हें ताकत दे। लेकिन मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए, सांगड़ सबका है, सांगड़ ज़िला भी हम सबका है और ज़िले का हेडक्वार्टर भी हम सबका है। मैं आप सबको दावत देती हूँ जो रिवायती तौर पर पीपल्स पार्टी के वोटर नहीं भी हैं, मैं आपको दावत देती हूँ, आए मिलकर सांगड़ की तरक्की के लिए काम करें, मुत्तहद होकर काम करें, तकसीम होकर काम नहीं करें, एक दूसरे को गाली बककर आगे नहीं जा सकते, दस्तों गिरेबां होकर आगे नहीं जा सकते, धमकी देकर आगे नहीं जा सकते। जो आज़ादी अब आप लोगों ने महसूस करनी शुरू की है, जो आमद और रफ्त अब है यहाँ, अब हमें ज़रूरत है इस शहर के चेहरे को बदलने की। इसके ऊपर जो गुबार है अब उसको मिटाने का वक्त आ गया है। जो कुछ नवीद डेरो और माशूक चांडियों ने गुज़िश्ता महज 5 वर्षों में किया,
वो यकीनन पिछले 60 बरसों की महरूमियां दूर नहीं कर सका, लेकिन शुरुआत की गई है, शुरुआत हो चुकी है। अब इस सिलसिले को मजबूत करने की जरूरत है और इसके लिए आपके सामने मैं NA 209 पर और PS 40 पर तीर के निशान की सपोर्ट मांगती हूँ। क्या मैं आपसे ये उम्मीद रख सकती हूँ कि आप यहाँ से हमें भरपूर तरीके से कामयाब करेंगे? क्या मैं आपसे ये उम्मीद रख सकती हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर सांगड़ को तरक्की देंगे? क्या मैं आपसे ये उम्मीद रख सकती हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे ताकि सांगड़ में NICVD का कयाम मुमकिन हो सके? क्या मैं आपसे ये उम्मीद रख सकती हूँ कि आपकी सपोर्ट से मैं इस सांगड़ शहर, इस जिला सांगड़ के हेडक्वार्टर के सिविल हॉस्पिटल को अपग्रेड करा सकूं? क्या ये सपोर्ट आप मुझे देंगे? क्या आप मुझे ये सपोर्ट देंगे कि हम अस्पताल में मरीजों के लिए बेहतरीन इंतजाम फराहम कर सके, एम्बुलेंसेस दे सके, स्पेशलिस्ट दे सके? क्या आप मेरा साथ देंगे? क्या आप मेरा साथ देंगे कि हम इस शहर की नालियां ठीक करें, इस शहर में निकासी का निजाम ठीक करें? देखिए भाई, मैं अकेली नहीं कर सकूंगी, आप मेरे साथ होंगे तो मैं करूंगी। क्या आप मेरा साथ देंगे? बोलो सांगड़, नाउ इज द टाइम टू स्पीक। बोलो, क्या आप मेरा साथ दोगे? क्या ये वार्ड 4 सांगड़ के दीगर वार्ड्स में जाकर मेरा पैगाम पहुंचाएगा? क्या आप, मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि आप और पहले किसको वोट देते थे, मुझे इससे कोई गरज नहीं। मैं आपसे इस चीज का गिला भी नहीं करती, मगर मैं आज आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि अगर आपको चेंज चाहिए तो यू बी द चेंज, यू बी द चेंज योरसेल्फ। चेंज अगर आपने पहले और फैसला किया, उस फैसले को बदले और अब आप शाजिया मरी और नवीद डेरो को मौका दें ताकि हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो की नई सोच को और उस नई सोच की रोशनी में सांगड़ में तरक्की को मजबूत करें। सांगड़ के जिए भुट्टो, सांगड़ के नौजवान के बेहतर मुस्तकबिल का जामिन यहाँ का वोटर है। यहाँ का वोटर रद्द कर चुका है नाअहल नालायक लोगों को, लेकिन 8 फरवरी वो दिन है जब आप सही मानों में जमहूरी अंदाज में अपना वो फैसला सुना सकते हैं। पोलिंग बूथ में आप हैं, आप पर अल्लाह की नजर है और आपकी ज़मीर की आवाज़ है। आपने अपनी ज़मीर की आवाज़ सुननी है, अपने दिल की आवाज़ सुननी है और सही फैसला करना है। आपका एक दिन का सही फैसला इंशाअल्लाह सांगड़ का 5 साल खिदमत का मौका हम आपसे लेना चाहते हैं। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैं यहाँ किसी से लड़ने नहीं आई। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे कहे कि मैं इस मोहल्ले में नहीं जा सकती, या कोई मुझे ये मशवरा दे कि आप अपनी हिफाजत करें। मैं आपके लिए आई हूँ। मैं अगर अपनी हिफाजत करना शुरू हो गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? ये सांगड़ सिटी नो गो एरिया नहीं है। यहाँ की हर गली मोहल्ला हर पाकिस्तानी शहरी के लिए खुला है।
हमें ऐसा सांगड़ शहर चाहिए। ये डर, ये खौफ जिन लोगों ने आपके ज़हनों या दिलों में बिठाया है, अब वक्त आ गया है कि हम इस खौफ को निकालें और एक मैसेज दें, सबको ये मैसेज दें कि अगर इस सांगड़ में रहना है तो बंदे दा पुत्र बन के रहना है। अब देर हो चुकी है, लेकिन आप लोग का एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से आगे भी हिम्मत दे और इंशाल्लाह हम अपने इस जमहूरी मिशन में कामयाब हो, क्योंकि जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम। देखिए, इख्तिताम तो फिरौन का भी हो गया और अंग्रेजों की हुकूमत भी 200 साल के बाद खत्म हो गई, तो बस इनकी भी हुक्मरानी को अब एक धक्का और दो और सांगड़ अपना फैसला सुना दो।